हेलो दोस्तों। जैसे आज हम जो टॉपिक 3 पढ़ रहे हैं लेक्चर एलटी का, उत्तराखंड एलटी जो मैथ्स का मैथ साइंस का लेक्चर नंबर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एलिमेंट्री पार्टिकल से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो मेन चीज़ है वो इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री या फंडामेंटल का मतलब है ना, फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी चीज की भी, ठीक है। मतलब जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उस हिसाब से फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, फर्दर उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब वहां से स्टार्ट किया गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट वो आप फंडामेंटल या एलिमेंट्री। तो क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, क्या होता है देखो, एन एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल is a particle that is not made of any other particle, ठीक है, that is not made of other particle, ठीक है, जो किसी अदर पार्टिकल से नहीं बनाएगा हो, या that doesn't have any internal structure, जिसका अपना खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब जो है तो है, ठीक है, वो कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, आपने कभी देखा कि इलेक्ट्रॉन का किसने स्ट्रक्चर बताया आपको? नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल, हम कहते हैं चार्ज है उसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, माइनस इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। उसी प्रकार से फोटोन, हम क्या कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक क्वांटा है कहते हैं फोटोन को। उसी प्रकार से क्वार्क्स, क्वार्क्स अभी बताऊंगा क्वार्क्स क्या होते हैं। ये चीजें क्या कहलाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक हो गया क्या? An elementary or fundamental particle is a particle that is not made of any other particle, that is which doesn't have any internal structure, ठीक है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप कभी कोई भी चीज देखते हैं, हम क्या कहते हैं एटम, हम एटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम मानते हैं ना। हम पता है एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल, पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस है जो एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो पहले जो इनिशियली एलिमेंट्री पार्टिकल को जो क्लासिफाइड किया गया था, तो उसमें ऐसा कहा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो पहला वो था ना क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्री पार्टिकल का ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, उसमें कहा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन बाद में क्वार्क्स डिस्क्राइब हुए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये क्वार्क जब डिस्क्राइब हुए तो फिर कहा गया नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है। तो क्वार्क से कौन बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें क्या होती हैं, क्वार्क से बनी होती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल, एक थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब इसका हम सीधे जाना चाहते हुए सीधे हम इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसको उतार लो, ठीक है। तो देखो हम एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन, हम पहला क्लासिफिकेशन जब एलिमेंट्री पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन के टर्म्स में एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब स्पिन के टर्म्स पर क्लासिफाइड किया गया था तब क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इनको भी क्या माना गया, एलिमेंट्री पार्टिकल माना गया, ठीक है। जबकि बाद में जो नया क्लासिफिकेशन आया उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं थे, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है, क्वार्क से बने होते हैं, तो इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। लेकिन पहला जो क्लासिफिकेशन था स्पिन के बेसिस पर, उसमें क्या एलिमेंट्री पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी लाया गया, ठीक है। तो देखो हम जो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन के बेसिस पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्पिन के टर्म्स में एलिमेंट्री पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक थे बोसॉन्स और एक थे फर्मियंस। बोसॉन्स वो थे जिनकी स्पिन इंट्रिकल थी, जैसे 1 2 3 4 या 0 ये थी स्पिन, और दूसरा था फर्मियंस जिनकी स्पिन हाफ इंट्रिकल मल्टीपल थी, जैसे 1/2 3/2 5/2 7/3 थी, ठीक है। तो उनको फर्मियंस में रखा गया, ठीक है। तो देखो बोसॉन्स में जो रखे गए जिनकी स्पिन इंट्रिकल मल्टीपल थी, फोटोन की स्पिन याद रखनी है, फोटोन की स्पिन होती है 1, फोटोन इज अ बोसॉन। ग्रेविटॉन की स्पिन होती है 2, ठीक हो गया। और मेसॉन्स
ठीक है। मेसॉन जिसकी स्पिन 0, इंटीग्रल मल्टीपल तो है, मेसॉन की स्पिन होती है 0, ये याद रखनी है, मेसॉन की स्पिन 0 होती है, ठीक है। अब मेसॉन में क्या आते हैं, पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन, पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन, ठीक है, स्पिन 0 होती है, ठीक है। देखो पाई मेसॉन में आते हैं पाई प्लस, पाई निगेटिव, पाई नॉट, के मेसॉन में आते हैं के प्लस, के निगेटिव, के नॉट और के नॉट बार, ठीक हो गया। और ईटा मेसॉन में केवल ईटा मेसॉन आता है, ठीक है। तो इनकी स्पिन क्या होती है, स्पिन 0 होती है, ठीक है। दूसरा है फर्मियंस, फर्मियंस की स्पिन हाफ इंटीग्रल 1/2, 3/2, 5/2 ऐसी होती है, ठीक है। तो देखो फर्मियंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला था लेप्टॉन, दूसरे थे बेरियन, ठीक है। देखो लेप्टॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे एक म्यून भी होता है, एक टाउन भी होता है, ठीक है। इनके न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, देखो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यून का न्यूट्रिनो और टाउन का न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ऐसे ही, ये न्यू, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। इसी प्रकार से यहाँ म्यून बना दिया तो ये म्यून न्यूट्रिनो, वैसे ही यहाँ पर टाउ बना दिया तो ये टाउन न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये लेप्टॉन में ये आते हैं, ठीक है। लेप्टॉन की स्पिन हाफ होती है, ठीक है, हाफ होती है, देखो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है तो लेप्टॉन की स्पिन भी हाफ। अब दूसरा था बेरियन, ठीक है, बेरियन, बेरियन को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक था न्यूक्लियन, एक था हाइप्रियन, ठीक है। तो न्यूक्लियन और हाइप्रियंस, ठीक है, बेरियन, बेरियंस में न्यूक्लियन और हाइप्रियंस, ठीक है। न्यूक्लियन में आई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन हाफ, न्यूक्लियन की स्पिन भी हाफ, हाइप्रियन की स्पिन भी हाफ होती है, ठीक है। हाइप्रियन में थे लैम्डा हाइप्रियन, लैम्डा हाइप्रियन, ये लैम्डा हाइप्रियन, सिग्मा हाइप्रियन, सिग्मा हाइप्रियन, ये सिग्मा, सिग्मा हाइप्रियंस। एक होता है कैस्केट, कैस्केट, उसको कैस्केट लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये फिगर ऐसा होता है इसका, ठीक है, ये कैस्केट और ओमेगा हाइप्रियन, ठीक है। देखो लैम्डा हाइप्रियन, सिग्मा हाइप्रियन में थे सिग्मा प्लस, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा नॉट, कैस्केट में थे ये कैस्केट बार और कैस्केट नॉट, और एक ओमेगा हाइप्रियन, ठीक है, ओमेगा हाइप्रियन, ठीक हो गया। तो ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। अब इसमें से जो 2018 में क्वेश्चन आया था एलिमेंट्री पार्टिकल में से, क्वेश्चन क्या आया था बता आपको, वो आया था कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर न्यूक्लियन, हाइप्रियन या बोसॉन। तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इज अ बेरियन, बेरियन इज अ फर्मियन। तो इस बार आया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर न्यूक्लियन, हाइप्रियन या बोसॉन। तो देखो न्यूक्लियन प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियंस है, ठीक है, न्यूक्लियंस है, ठीक है। इस बार क्या आ सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर बेरियन या बोसॉन्स। तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन इज अ बेरियन, तो बेरियन हो सकता है इस टाइप से। या देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज फर्मियन या बोसॉन, तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज फर्मियंस होते हैं, ठीक है, हाफ स्पिन होती है। उसी प्रकार से इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इज अ बोसॉन या बेरियन। तो देखो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन, लेप्टॉन इज अ फर्मियन, ठीक है। तो इस प्रकार से आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्मियंस है कि बोसॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस, देखो ना, क्योंकि इसी का एक पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियंस, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन, लेप्टॉन इज अ फेरियन, ठीक है, फर्मियंस, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ठीक है। एक बार फटाफट कर लेते, देखो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन टू टाइप्स, बोसॉन एंड फर्मियंस। बोसॉन हैव इंट्रिकल स्पिन 1 2 3 4 0 और फर्मियंस हैव हाफ इंट्रिकल स्पिन, ठीक है। देखो बोसॉन्स में आते हैं फोटोन, ग्रेविटॉन और मेसॉन। फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटॉन की स्पिन 2, मेसॉन की स्पिन 0 होती है, मेसॉन की स्पिन ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। मेसॉन में आते हैं पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन। पाई मेसॉन में आते हैं पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई नॉट। के मेसॉन में आते हैं के प्लस, के नेगेटिव, के नॉट और के नॉट बार। ईटा मेसॉन में केवल ईटा ईटा आता है, ठीक है, इनकी स्पिन 0 होती है। दूसरा है फर्मियंस, हाफ इंटीग्रल स्पिन। फर्मियंस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया लेप्टॉन, दूसरा हो गया बेरियन। लेप्टॉन में आते हैं इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन और इनके न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो हैविंग स्पिन हाफ, ठीक है। बेरियन और ये देखो लेप्टॉन और बेरियन, बेरियन होते हैं न्यूक्लियन और हाइप्रियन। न्यूक्लियन में क्या आते हैं वैसे देखो, न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक हो गया, ठीक है। और दूसरे हाइप्रियन, हाइप्रियन होते हैं लैम्डा हाइप्रियन, सिग्मा हाइप्रियन, कैस्केट और ओमेगा हाइप्रियन, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल का वो हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो फटाफट हो गया, ठीक है, इसको उतार लो आप।
ठीक है, तो इससे किस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने उतार लिया होगा। अब देखो फिर, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे का मिटा लेता हूँ। ठीक है, ये चीजें जैसे ये, ठीक है, ठीक है। तो जो पिछले बार क्वेश्चन आया था 2018 में, उसमें आया था न्यूट्रॉन कॉमा प्रोटॉन आर। पहला ऑप्शन था बेरियन, दूसरा ऑप्शन था लेप्टॉन, तीसरा ऑप्शन था बोसॉन, या चौथा नॉन ऑफ द अबव। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर बेरियन, लेप्टॉन, बोसॉन या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ आते हैं, इनकी स्पिन वैसे देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन हाफ होती है, तो हाफ स्पिन वाले आते हैं फर्मियंस में। ठीक है, देखो फटाफट, फर्मियंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लेप्टॉन और एक होते हैं बेरियन। लेप्टॉन में आते हैं इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन और इनके न्यूट्रिनो। बेरियन में आते हैं देखो न्यूक्लियन और हाइप्रियन। ठीक है, बेरियन में आते हैं न्यूक्लियन और हाइप्रियन। न्यूट्रॉन में आते हैं, न्यूक्लियन में आते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन इज अ बेरियन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर बेरियन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसको फिगर करेगा फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस बार ये आ सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ बेरियन, लेप्टॉन, बोसॉन या नन ऑफ द अबव। तो देखो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, जिनकी स्पिन हाफ होती है वो आते हैं फर्मियंस में। ठीक है, तो फर्मियंस 2 टाइप के, एक होते हैं लेप्टॉन और एक बेरियन। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन। ठीक है, इस प्रकार से क्या आ सकता है, जैसे देखो, जैसे मेसॉन हैविंग स्पिन 1, 2, 0 या 1/2। तो देखो मेसॉन इज अ बोसॉन, ठीक है। देखो बोसॉन में क्या थे, फोटॉन, ग्रेविटॉन और मेसॉन। फोटॉन की स्पिन 1, ग्रेविटॉन की 2, मेसॉन की 0। ठीक हो गया, ये मेसॉन की स्पिन 0 होती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज, जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसमें क्या कहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं माना गया। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं माना गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए थे, क्वार्क से बने हुए थे। ठीक है, तो क्वार्क से कौन बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो क्वार्क्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फटाफट बना दे, क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स हमारे पास देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, हमारे पास 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। ठीक है, ठीक है, पहला है अप क्वार्क, अप क्वार्क। दूसरा डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। तीसरा होता है स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है, देखो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। चौथा होता है चार्म, CHARM, चार्म क्वार्क। ठीक है, चार्म क्वार्क। एक होता है, पांचवा है टॉप क्वार्क, छठा है बॉटम क्वार्क। देखो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ठीक है, ये क्वार्क है। ठीक है, QUAR। ठीक हो गया, देखो क्वार्क, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किनसे बने होते हैं, इन क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है, तो 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क। अब इनमें क्या आ सकता है, कभी इन क्वार्क्स में चार्ज पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो क्वार्क्स, एक जो अप क्वार्क है इसका चार्ज होता है +2/3। ठीक है, एक इसका, एक ये जो चार्म क्वार्क है इसका चार्ज होता है +2/3। अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क। टॉप क्वार्क का चार्ज भी कितना होता है, +2/3। अब जो बचे देखो, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, और बचे डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, बॉटम क्वार्क, इनका चार्ज होता है -1/3। कितना, -1/3, -1/3, -1/3। ठीक है, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, बचे जो डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, इनका होता है -1/3। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन क्वार्क से बने होते हैं, तो देखो ये हो गया। ठीक है, जो एक प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ठीक है, देखो
प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। जो 2018 में लेक्चर का पेपर हुआ था उसका में आया था कि प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, यहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है +1, ठीक है। देखो मैंने कहा अप क्वार्क में चार्ज +2/3, तो देखो +2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो देखो 4/3 माइनस 1/3 बराबर 3/3 इक्वल टू +1। तो देखो प्रोटॉन पर चार्ज +1, ठीक है। देखो 2/3 4/3 माइनस 1/3 3/3 1, ठीक है। प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। वैसे ही न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक है। न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, अप क्वार्क का चार्ज +2/3, डाउन क्वार्क का -1/3 माइनस 1/3, +2/3 माइनस 1/3 +1/3 +1/3 माइनस 1/3 0। तो देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। तो याद रखना कि प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक है। अप क्वार्क डाउन क्वार्क, ठीक है। ये अप क्वार्क 4 में टॉप क्वार्क पर चार्ज +2/3, डाउन स्ट्रेंज और बॉटम पर चार्ज -1/3, ठीक है। तो ये क्वार्क्स हो गए, 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अब जो न्यू क्लासिफिकेशन था ना, न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है। 12 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो न्यू क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, न्यू क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमारे पास 12 टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। पहले हैं 6 क्वार्क्स, 6 क्वार्क्स हो गए, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का न्यूट्रिनो और टाउन का न्यूट्रिनो। देखो 6 क्वार्क्स, 9 3 12, ठीक है। 6 क्वार्क क्या हो गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, 4 क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ठीक है। अप डाउन स्ट्रेंज, 4 टॉप बॉटम, ठीक है। 6 ये हो गए, 6 12, 12 एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए, ठीक है। देखो अप क्वार्क, देखो अप क्वार्क 4 क्वार्क और टॉप क्वार्क पर चार्ज +2/3 और सब पर चार्ज -1/3 ठीक है। इनके चार्जेस देखो इन पर मेंशन किए गए हैं, -1 -1 -1 -1 -1 ठीक है। इन पर चार्ज -1 होता है, ठीक है। तो देखो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन पूछेगा तो फिर मैंने जो बताए थे आपको टोटल जितने हैं वो बता देना, ठीक है। देखो जो न्यू क्लासिफिकेशन था उसमें 12 टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, 6 क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूट्रिनो, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन एक सरल सा क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया करके देखिए आप इसको उतारिए और इसके नोट्स बनाइए, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से +2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है ना, जैसे आपके पास फिजिक्स में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, नहीं 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना सीधे डायरेक्ट, अगर आपने ये इसी टाइप से प्लस, तो देखो 5 × 2 10 मार्क्स, 10 मार्क्स को मिनिमम कोई ना कोई बना सकता है, ठीक है। जितने टॉपिक में कराना इसमें से कम +10 मार्क्स का पक्का आएगा, +10 और कोई अच्छी तरह से पढ़ेगा तो +15 पूरे बनेंगे, 20 भी बन सकते हैं अगर आप सही से पढ़ेंगे तो, ठीक है। +10। अब देखो आपको पता है लेक्चर LT में कितनी मिनट जा रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।